नहीं चलेगा साहब। स्कूल में घर वालों ने एक दिन मान हुआ और लिखवा देखा। Good. ये थोड़ी सी चटनी सॉस कुछ भी हो।
क्या रह गया? अपन नाम में करके सबका हो गया। महाराज जब वहाँ स्पीकर में थे तो हर साल जाना होता था, हर साल एक बार दूसरा। ऐसा भी जरूर नहीं है, आप साल में 4 बार आइए। मुझे बड़ी पसंद है। सहयोग की बात है। काम करें बस 10 मिनट और देता हूँ। ये बात सही है। और राजस्थान में जैसे भी ये सब बाद में ज़्यादा इनका विकास हुआ, जैसे गांधीपुर की सारे जरूरी बात हुई। सारे गेस्ट आए। हाँ महाराज जी एक बार नमस्कार, मैं पूजा शर्मा सर्वप्रथम आप सभी विद्वान जनों के हृदय कमल में अवस्थित उस परमात्ममय ज्योति को प्रणाम करती हूँ। प्रणाम। अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष सम्मेलन एवं सम्मान समारोह में अखिल भारतीय प्राच्य ज्योतिष शोध संस्थान की तरफ से अपराकाशी जयपुर में आप सभी विद्वान जनों का
सादर अभिवादन, अभिनंदन और स्वागत है। आप सभी के उत्कृष्ट सहयोग और संस्थान के कठोर परिश्रम से आज का दिन आ ही गया। आज के दिन के लिए कोई विघ्न बाधा अब और ना आए और कार्यक्रम में बहुत से बहुमूल्य विद्वान भी उपस्थित हुए हैं, हमारे अतिथिगण भी आए हैं। उन सबका आशीर्वाद और परमात्मा के आशीर्वाद के लिए मैं कार्यक्रम की शुरुआत हमारे विशिष्ट एवं मुख्य अतिथिगण का उनको मंच पर सुशोभित करने की शुरुआत करती हूँ। अब मैं हमारे सम्मेलन के विशिष्ट अतिथि श्रीमान पंडित सुरेश मिश्रा जी, अध्यक्ष सर्व ब्राह्मण महासभा को आमंत्रित करती हूँ। श्रीमान, आपका बहुत बहुत अभिनंदन एवं स्वागत। अब मैं हमारे विशिष्ट अतिथि श्रीमती शशि प्रभा स्वामी जी, अधीक्षक जंतर मंतर जयपुर को आमंत्रित करती हूँ। महोदया जी, आपका सादर अभिनंदन एवं स्वागत है। हमारे एक और विशिष्ट अतिथि श्रीमान पंडित चंद्रशेखर शर्मा जी, सचिव अखिल भारतीय प्राच्य ज्योतिषोत्तर संस्थान को मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ। एवं अभिनंदन। अब हमारे सम्मेलन के शिरो आमंत्रित करना चाहूंगी। जी हाँ, कोई और नहीं, अनंत श्री विभूषित श्री स्वामी संपत कुमार जी, अवधेशाचार्य महाराज, पीठाधीश्वर, गलता गादी, जयपुर। श्रीमान, आपको सादर आमंत्रित करती हूँ। आप मंच पर सुशोभित हों। आपका बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत हम सब करते हैं। आज के दिन ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा। असित गिरि सम स्यात् कज्जलम, सिंधु पात्रे सुर तरुवर शाखा, लेखनी पत्र मुर्वे, लिखते यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम, तदपि न गुणानाम ईश्वरम न याति। स्वयं शारदा भी अगर प्रकृति के सहयोग से विद्वानों के गुणों का बखान करने लगे तब भी पूरे नहीं होते। आज के हमारे जो अतिथिगण हैं, बिल्कुल उसी विशेषता को लिए वे मंच पर सुशोभित हैं। कार्यक्रम को गति देते हुए भारतीय संस्कृति की परंपरा के अनुसार हम मंगलाचरण और दीप प्रज्वलन की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि परमात्मा का आशीर्वाद चाहे कोई भी काम हो, सबसे पहले बहुत आवश्यक है। कृपया मंगलाचरण करें। अतिथिगण, आपसे बहुत अनुरोध है कि आप दीप
नंदन नित्य दिन गुण गावे जय देव जय देव जय जी गणराम विद्या संदाता धन्य कुमारो दर्शन श्री राम जनता जय देव जय देव बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं थैंक यू। ठीक है जी आप स्वागत करें। अब मैं आग्रह करती हूँ श्रीमती सीमा गुप्ता जी से कि वे कृपया मंच पर आकर हमारे विशिष्ट अतिथि श्रीमती शशि प्रभा जी का सम्मान प्रस्तुत करें। मैम लुक हियर। थैंक यू। अब मैं श्रीमान सचिव श्री पंडित चंद्रशेखर शर्मा जी से आग्रह करती हूँ कि वह हमारे अध्यक्ष महोदय गलता पीठाधीश्वर महाराज जी के सम्मान प्रस्तुतिकरण के लिए आए। आप सब कार्यक्रम को आगे गति देते हुए जो अत्यंत आवश्यक है सम्मेलन के लिए आज के दिन, वो है हमारे बीच में उपस्थित हमारे अतिथि श्रीमान अध्यक्ष महोदय गलता पीठाधीश्वर जी महाराज। महाराज जी, आपके आशीर्वाद के बिना हमारा आगे बढ़ना मुश्किल है। मैं आपसे सादर आग्रह करती हूँ कि कृपया आप हम सबके लिए आशीर्वाद देते हुए कुछ वचन कहें ताकि हमें और सकारात्मक ऊर्जा मिले और कार्यक्रम सफल हो। श्रीमान पीठाधीश्वर जी महाराज गलता गादी। यन्नामामृतपूरकं च पिबतां संसार संतारकं पाषाणोऽप्यदङ्घ्रि पद्मरजसा शापान् मुनेर्मोचित आर्तत्राणपरायणः स भगवान् नारायणो मे गतिः। रक्ताम्भोरुहकान्तिकान्तिमनिशं वीरासनाध्यासिनं मुद्रां ज्ञानमयीं दधानमपरां हस्ताम्बुजं जानुनी सीतां पार्श्वगतां सरोरुहकरां विद्युन्निभां राघवं पश्यन्तीं मुकुटां गदादिविविधा कल्पोज्ज्वलांगं भजे। आज के इस कार्यक्रम में मंच
मंच पर उपस्थित सालासर धाम के श्री नरोत्तम जी, सुरेश मिश्रा जी, और जंतर मंतर से पधारी हुई हमारी बहन खुशी प्रभा जी, चंद्रशेखर जी, उपस्थित विद्वान जन, देवियों सज्जन, आज का ये जो ज्योतिष सम्मेलन जिसका उद्घाटन सत्र इस समय यहाँ आयोजित है, उसके विषय में जो बात प्रमुख रूप से मैं जो व्यक्त करना चाहता हूं वो ये है कि इसमें कोई संदेह नहीं, वेद के 6 अंगों में ज्योतिष एक है और ज्ञान की दृष्टि से इसको पराविद्या के रूप में ही देखा जाता है। जो बहुत आगे तक की बातों को भी दर्शाती है और जो घोषणाएं विद्वान ज्योतिषियों के द्वारा की जाती हैं वो बहुत बार मनुष्य के जीवन में सटीक उतरती है। अब प्रश्न ये है कि आज के संदर्भों में बहुत सी टिप्पणियां मैं ये तो कहना चाहता ही हूं कि ज्योतिषियों के विरुद्ध कोई टिप्पणी करे तो आपत्ति का विषय नहीं है, लेकिन ज्ञान के प्रति विरोधी टिप्पणी जब आती है तो न केवल हमारे उस सनातन धर्म की, हमारे उस वैदिक व्यवस्था की आलोचना है, बल्कि एक तरह से हमारे पूरे उस अध्यात्म जगत को हिला देने वाला वो कृत्य होता है। किंतु उस विद्या को झूठा बनाने वाला व्यक्ति ही होता है और कभी कभी बहुत अल्प ज्ञान के साथ अपने आप को ज्योतिषी मान लेना तक तो ठीक है, कभी कभी भगवान मान लेने जैसा चिंतन मनुष्य के अंदर आता है और वो ऐसे बैठे बैठे एकदम से कई सारी भविष्यवाणियां कर देते हैं जैसे अब कोई साक्षात भगवान के श्रीमुख से कुछ शब्दों का उच्चारण हो रहा है। तो ये वस्तुतः मनुष्य का थोड़ी विद्या के बाद प्राप्त हुआ जो अहंकार है वस्तुतः वो है और उसके कारण न केवल ज्योतिष विद्या बल्कि समस्त ज्योतिषी वो भी उस प्रश्न चिन्ह के अधीन आते हैं जहां लोगों में आशंकाएं उत्पन्न होती हैं। अभी कुछ सम्मेलन बीच में हुए, एक आध सम्मेलन से मैं यहाँ था नहीं, एक आध सम्मेलन से ये चर्चा आई कि आजकल टेलीविजन पर बिल्कुल जो ब्यूटी पार्लर से पोत पात के वहां टेलीविजन पर स्थापित कर दिए जाते हैं, वहां बैठ करके भविष्यवाणियां करते हैं। तो मैं ये तो नहीं कह सकता कि वो सब एक से होते हैं, किंतु अगर ऐसी कोई बात है तो ये इस सत्र में और इस ज्योतिष सम्मेलन में आप सब लोगों के मध्य विचारणी होनी ही चाहिए। अगर हमारा ज्ञान कम है तो क्या हम पीछे नहीं जा सकते? आज अगर एक 5वीं क्लास में पढ़ने वाला विद्यार्थी किसी एमए के विद्यार्थी की तुलना करता है, अपने आप को उसके समकक्ष रखता है, तो ये कहाँ तक उचित है? और अगर अपने आप को पीछे रखता है तो क्या वो उचित नहीं?
ये एक प्रश्न है। हमारे यहाँ आप सब लोग मनीषी लोग हैं। हमारे यहाँ सिद्धांतों के बाद भी कई बार जो फल कथन किया जाता है वो विपरीत होता है। शुक्रो यस्य बुधो यस्य केंद्रे बृहस्पति दशमे अंगारको यस्य सहजात कुलदीप। इसके बावजूद भी कई बार कुंडलियां देखने के बाद इसके विपरीत परिणाम दिखाई देते हैं। स्थान हानि करो जीव, स्थान वृद्धि करो शनि, इसके विपरीत परिणाम देखने में आते। तो ये सिद्धांत वस्तुतः ज्योतिषी के लिए मनन का विषय है कि वो हर कुंडली में वो बात उपस्थित हो रही है या नहीं हो रही है। और जन्म के साथ बहुत सारी चीजें चलती हैं, उनमें पंचांग जैसे निर्माता लोग जानते हैं इस बात को कि वो, और सभी ज्योतिषियों को पंचांग की आवश्यकता भी होती है। तो उसमें हर चीज का एक महत्व, तिथि भी एक महत्व रखती है, वार भी एक महत्व रखता है, योग भी एक महत्व रखता है, करण भी है, और फिर नक्षत्र तो है ही विशेष। लेकिन इन सब चीजों को कौन देखता है? मैं देखता हूं आजकल जहां आप जाते हैं ज्योतिषियों से चर्चा करते हैं तो इन विषयों को कोई देखता ही नहीं। नक्षत्र को तो फिर भी इसलिए देखते हैं क्योंकि वो एक आधार है, विंशोत्तरी दशाओं का निर्धारक नक्षत्र होता है, इसलिए उसको देखने की आवश्यकता लगती है। लेकिन नक्षत्र के भी तो बहुत सारे गुण हैं, उन पर किसी का ध्यान सामान्यतया नहीं जाता। और कुंडली के जितने योगा योग हैं उन सबको किसी एक ग्रह के माध्यम से अध्ययन कर लेना या उस पर फल कथन कर देना, ये जल्दबाजी है। इस पर बड़ा गहन मंथन करके ही कोई फल कथन करना चाहिए, ताकि ज्योतिषी की साख तो स्थापित हो ही, हमारी उस विद्या की भी साख स्थापित हो जो सनातन काल से चली आती है। अगर वेद सनातन है तो ज्योतिष भी सनातन है। आज के संदर्भ में मैं आप सब लोगों से यही अपेक्षा रखता हूं कि बहुत गंभीरता से अध्ययन, और बहुत माने कुंडली का अध्ययन, और उसके बाद फल कथन। इसमें जल्दबाजी न करें। कोई भगवान बनने की चेष्टा भले ही करें, किंतु अहंकार के साथ नहीं करें, क्योंकि वो आत्मा, यद्यपि हमारे यहाँ ये स्थापित है, भगवान तो खैर हो ही नहीं सकता, आत्मा जरूर उसका अंश ही तो है, संपूर्ण तो नहीं। जो संपूर्ण 6 धातुओं के द्वारा स्थापित है वो भगवान है, और वो हम नहीं हो सकते। वो अगर हम होते तो वो इस स्थिति में होते ही नहीं। तो मैं आज इस सत्र में आप सब लोगों के उन्नत भविष्य की मंगल कामना करते हुए कि आप हमारे इस ज्ञान का प्रचार प्रसार पूरे विश्व में अपने स्थान के साथ साथ करें, तो मैं समझता हूँ ये सब कुछ सार्थक होगा। इसी कामना भावना के साथ भगवान आपका मंगल करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पीठाधीश्वर महाराज जी। अगर हम इन तरह के सम्मेलन में ज्योतिष क्षेत्र के समसामयिक समस्याओं के बारे में बात नहीं करेंगे तो कब करेंगे? निश्चित ही आपने हमारी आंखें खोल दी। मैं कहना चाहूंगी कि आज जो आपने हमें ज्ञान दिया,
ये निश्चित ही हमारे स्वयं के परम हित में तो अच्छा होगा ही, बल्कि हम हमारे ज्योतिष से संबंधित भाई बहनों को भी साथ में मिलकर काम करने में बहुत सहयोग होगा। इस ज्ञान के लिए और हमें सच्चाई दिखाने के लिए कि हम कहाँ खड़े हैं और हमें नित्य प्रतिदिन विकास की आवश्यकता है, ये बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं माफी चाहूंगी, हमारे सचिव चंद्रशेखर शर्मा जी को माल्यार्पण करना है। मैं श्रीमान JM विश्नोई जी से आग्रह करती हूँ कि वे मंच पर पधारें और श्रीमान पंडित चंद्रशेखर शर्मा जी को माल्यार्पण कर उनका सम्मान प्रस्तुत करें। अब मैं उद्बोधन के लिए हमारे आशीर्वाद स्वरूप हमारे अतिथिगण श्रीमान मुख्य अतिथिगण डॉक्टर नरोत्तम पुजारी जी से सादर आग्रह करती हूँ कि कृपया आप अपने विचारों से हम सबको आशीर्वाद दें और हमारा मार्गदर्शन करें। श्रीमान डॉक्टर नरोत्तम पुजारी जी। जय श्री बालाजी की, महाराज श्री को प्रणाम। जय श्री बालाजी। मेरे पिता तुल्य चंद्रशेखर जी को प्रणाम। आज ये बड़े ही सौभाग्य की बात है कि अपन सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं और इस जगह सब लोग आमने सामने हैं। मैं ज्यादा लंबी बात नहीं कहना चाहता, केवल ये कहना चाहता हूँ कि सालासर जैसी जगह पे हम बैठते हैं, मैं छोटा सा आदमी हूँ, वहाँ रोज कम से कम 10 ज्योतिषी का एवरेज बढ़ता है आने के लिए, बालाजी के दर्शन के लिए। 10 में से 2-4 से मैं मिलता हूँ, कोई तो अपने आप आ जाता है, किसी को परिवार वाले पकड़ के ले आते हैं। वहाँ क्या होता है कि जो बात करते हैं उसमें केवल और केवल एक ही बात होती है कि बस ज्योतिष को बिजनेस बना दो, केवल ज्योतिष को बिजनेस बना दो। अपन जैसे वो डॉक्टर कहते हैं ना कि ये पेशेंट आ गया, इसको कैसे काटना है, इससे कैसे पैसा छीनना है, तो इन सब चीजों को छोड़ करके अगर अपन ज्योतिष को अध्यात्म में ले जा करके और भगवान का प्रचार कर सकें, अपने सनातन धर्म का प्रचार कर सकें, तो वो बहुत अच्छी बात है। महाराज श्री ने कहा कि टीवी चैनल वाले बहुत आते हैं, मेरे पास भी बहुत आते हैं, महाराज ये चार्ज है, आपको ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे। भाई मेरे को नाम की जरूरत नहीं है, बालाजी महाराज ने मेरा नाम संतों के आशीर्वाद से खूब पड़ा है, आप सबके सहयोग से। तो टीवी पे जो दिखाते हैं वो कतई सत्य नहीं होता है और टीवी वालों को हम लोगों को भोगना पड़ता है। टीवी वाले तो बोल जाते हैं, घर में औरतें हैं, परिवार वाले देख लेते हैं, फिर कहते हैं महाराज जी हम तो ऐसा उपाय कर रहे हैं, हम तो ऐसा उपाय कर रहे हैं। वो गलत भी होता है, नहीं करना चाहिए। अपने विश्वासी ज्योतिषी के पास में जाओ, उसको कुंडली दिखाओ और करो। अगर एक ज्योतिषी को किसी की कुंडली के बारे में समझ में नहीं आता है, मैं अभी करीब 1.5 साल से इसी लक्ष्य में लगा हुआ हूं कि कुंडलियों की रिसर्च करो। किसी को भी पहले दिन निर्णय मत दो, आपको सब कुछ आता है, फिर भी मेरे गुरुजी कहते थे बेटा जे सुख चावे जीव को तो भोंदू बन के जी, जे सुख चावे जीव को तो भोंदू बन के जी। यानी आप अगर ज्ञानी हो गए तो कोई भी आपको कुछ नहीं बताएगा। तो मैं तो कोई आता है, आप कितने बड़े हो साहब? 10वीं पढ़ा हुआ हूँ, 10वीं क्लास तक पढ़ा हुआ हूँ। मैं तो साहब इसे मनोरंजन के लिए यहाँ बैठा हूँ। कहते किताबें, कहता हूँ रवि जी जैसे का सहयोग है, लिख देते हैं, ठीक है। तो फिर वो अपनी बातें करने लग जाते हैं। वो फिर ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि उनकी बातें सुन करके मन मन में हंसी भी आती है, तो शर्म भी आती है कि देखिए अपना जो सनातन है उसका लोग दुरुपयोग कर रहे हैं, वो गलत है। अगर मेरे शब्द गलत हो तो माफी चाहता हूँ। मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट और प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग इसको अध्यात्म में जोड़ो और सनातन का प्रचार करो। सनातन का प्रचार सबसे ज्यादा जरूरी है, बिजनेस अपने आप होता रहेगा। मैं अखिल भारतीय ज्योतिष संस्थान के सचिव
चंद्रशेखर जी को धन्यवाद देता हूं। इनके माध्यम से हम सब लोग यहाँ रूबरू हुए हैं, आमने सामने हुए हैं। जय श्री बालाजी की जय श्री बालाजी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान डॉक्टर नरोत्तम पुजारी जी। अब मैं हमारे विशिष्ट अतिथि श्रीमान पंडित सुरेश मिश्रा जी से सादर आग्रह करती हूँ कि वे भी हमें आशीर्वाद स्वरूप कुछ कहें ताकि हमारा मार्गदर्शन हो। सनातन धर्म की आवाज ही नहीं निकली तो कैसे बात पड़ेगी, जय कैसे होगी। सनातन धर्म की मजा नहीं आया, जब तक मजा नहीं आएगा छोड़ूंगा अभी नहीं मैं। सनातन धर्म की अब आया। आज के समारोह के मुख्य अतिथि परम आदरणीय प्रातः स्मरणीय गलता पीठाधीश अवधेशाचार्य जी महाराज, समारोह के विशेष अतिथि सालासर मंदिर के पुजारी श्री नरोत्तम जी पुजारी साहब, जंतर मंतर की अधीक्षक बहन शशि प्रभा जी, इस पूरे कार्यक्रम को इस रूप में संजोने वाले और पिछले 4 माह से इस कार्यक्रम की तैयारी कर रहे परम सम्मानीय चंद्रशेखर शर्मा साहब, सम्मानीय छोटे भ्राता रवि शर्मा जी और उपस्थित सभी पूरे देश विदेश से आए हुए ऐसी मूर्तियां जिनके दर्शन करने के लिए लोग तरसते हैं, उन सबको मैं प्रणाम करता हूं। निश्चित रूप से ये बहुत प्रशंसनीय कार्य है कि आज हम सब लोग इकट्ठा होकर के उस बात पर चर्चा करने के लिए बैठे हुए हैं। 2 दिन तक चर्चा होगी कि कैसे हमारे ज्योतिष को, कर्मकांड को और साथ ही हमारी विद्या का किस प्रकार से प्रचार प्रसार हो, लोगों तक पहुंचे। ज्योतिष वो विज्ञान है, इस विज्ञान के माध्यम से आदमी का वर्तमान, भूत और भविष्य तीनों की घोषणा हम जन्मपत्री के माध्यम से या हमारी अनेक विद्याओं के माध्यम से करते हैं। मेरे से पूर्व महाराज श्री ने भी और नरोत्तम जी ने भी कहा कि इस बात की बहुत बड़ी आवश्यकता है कि हम पे लोगों का विश्वास पैदा हो, और विश्वास पैदा होने के साथ साथ उस पर पूरा भरोसा भी हो। निश्चित रूप से विज्ञान है महाराज, इसमें कोई दोराय नहीं है। जब मैं राजनीतिक क्षेत्र में काम करता हूँ, राजनीति विज्ञान हो सकती है, तो ज्योतिष सबसे बड़ा विज्ञान है। और इस बात की भी आवश्यकता है कि लोगों के सामने हमारी साख बने। लोग ये कहते हैं ब्राह्मण ने तो कह दिया, पंडित जी ने कह दिया, गलत था, उसको हमें खत्म करना पड़ेगा। वो इसलिए खत्म करना पड़ेगा तो इस विद्या पर लोगों की आशंका बनती है। उसके लिए हमें कठोर परिश्रम करना पड़ेगा, कठोर हमें ध्यान रख और सब चीज़ों पर अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। मुझे याद आ रहा है कि देश की आज़ादी के समय का आने वाला है, 71वां वर्ष हमारा आने वाला है। 15 अगस्त के दिन कितने बजे हमें पत्र मिलेगा और कितने बजे हमारी ओथ होगी, इसकी घोषणा भी उज्जैन के पंडित जी ने की थी। आपने से कोई उज्जैन का है हुआ व्यक्ति यहाँ पे? उज्जैन के थे पंडित सूर्यनारायण जी व्यास, और उनके पास में पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर के राजेंद्र प्रसाद जी से लेकर के देश के दिग्गज नेता जाया करते हैं। उनसे पूछ करके दिन तय किया गया और किस टाइम पे, और इसी कारण से आज 71 वर्ष के बाद भी कितनी सारी समस्याएं, इतना बड़ा देश हमारा, और उसके बाद भी हमारी जो भी आज देखें देश लगातार ग्रोइंग कर रहा है, लगातार आगे बढ़ रहा है, पूरे विश्व में हमारी साख बढ़ रही है। तो ज्योतिष का ही कारण था कि हमारे देश का जिस दिन फ्रीडम का डेट तय हुआ, फ्रीडम की टाइम तय हुआ, तो वो पंडित सूर्यनारायण जी व्यास ने तय किया। मुझे एक घटना याद आती है बहुत पुरानी। एक बाल्टी वाले बाबा बड़े प्रसिद्ध हुआ करते थे, नाम सुना होगा आप लोगों ने कभी। बाल्टी वाले बाबा, उनके पास में मचान पे बैठा करते थे और मचान में बैठ के वो आशीर्वाद दिया करते थे अपने अंगूठे से। 265 वर्ष की अवस्था तक वो जिए, और देश के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से लेकर के कोई ऐसा दिग्गज नेता, कोई ऐसा बड़ा विद्वान IAS ऑफिसर, लाइन लगी रहती थी उनके पास में। तो उस एक IPS ने उनके बारे में एक किताब लिखी है, और वो IPS उनसे दुखी होकर उसने किताब में सब चीजें अपनी जिक्र किया है। तो उन्होंने कहा कि मैं 25 साल का IPS था और मेरी ड्यूटी लगी हुई थी कि वो महाराष्ट्र के पास में VIP लिमिट होता है, तो उनकी सेवा में नीचे बैठा रहता था। तो रोज महाराज सुबह 3 बजे फ्रेश होने के लिए नीचे उतरते मचान से, और नीचे उतरने के बाद में वो फ्रेश होने जाते हैं, जय श्री राम बोलते हुए निकल जाते हैं, वापस ऊपर आते, 4 साढ़े 4 बजे भीड़ लग जाती है उनके पास में मिलने वाले लोगों की। और वो जो कहते थे वो सही भी निकलता था। कोई ऐसी विद्या उनके पास थी, ज्योतिष कह सकते हैं, और कोई विद्या कह सकते हैं उनके पास थी। तो उस IPS का एक दिन माथा खराब हो गया कि यार जब गरीब लोग आते हैं, सामान्य जनता आती है, तो महाराज निकलते नहीं मचान से बाहर।
और जब वीआईपी आते हैं तो महाराज जी पाँव नीचे लटका देते हैं और मचान से आशीर्वाद दे देते हैं। उस आईपीएस ने लिखा है अपनी उस किताब में कि मेरी 25 साल की अवस्था थी, मैंने महाराज को एक दिन कहा कि महाराज तुम तो फर्जी हो। तो महाराज ने कहा मुझे फर्जी कैसे कहता है? पहले महाराज मैं आपको फर्जी मानता हूँ और आपसे गंदा आदमी को नहीं मानता हूँ। तो महाराज ने 260 साल की अवस्था में उसका हाथ पकड़ा, वो आईपीएस अपना हाथ नहीं छुड़ा पाया और घसीटते हुए मचान के ऊपर ले गए उसको। और मचान पर ले आकर के उन्होंने रामायण की किताब में एक पर्चा पढ़ के सुनाया उनको कि जा पे कृपा हो राम की, ता पे कृपा करे हर कोई। क्यों? उन्होंने कहा कि जिस पर राम जी कृपा है तो इसलिए राम जी की कृपा सबसे पहले प्राप्त करनी पड़ेगी हमको। उन्होंने कहा कि जो वीआईपी आते हैं उन पर राम जी कृपा है और जो गरीब लोग आ रहे हैं उन पर राम जी कृपा नहीं है, तो मेरी कृपा कहाँ से मिलेगी उनको? तो इसलिए राम जी कृपा बड़ी महत्वपूर्ण है। इसलिए आप सबको मैं बहुत छोटा हूँ और लोग कहते हैं कि एक पंडित जी को पकड़ लो तो अपनी ज़िंदगी सुधर जाती है, सारी गलतियाँ ठीक कर देते हैं। तो यहाँ पे इतने सारे विद्वान बैठे हुए हैं तो मेरी तो दशा सुधर गई, इस पक्की बात है। लेकिन साथ साथ आप लोगों से मेरा आग्रह है कि राम जी कृपा प्राप्त करने के लिए अध्यात्म में अपन विशेष ध्यान दें, अपने इष्ट को मजबूत करें, तो निश्चित रूप से और लोगों पर अपनी कृपा बरस पाएगी। रवि जी को इस बात के लिए विशेष धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने एक अच्छा बीड़ा उठाया। जहाँ भी मेरी अवस्था पड़ेगी मैं सदैव आपके साथ में हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान सुरेश मिश्रा जी। मैं अगर गलत नहीं हूँ तो आपने जिस मचान वाले बाबा की हमें बात बताई वो और कोई नहीं, हमारे देवरा बाबा ही हैं। और उनके बारे में ये कहा जाता है, इवन मैं अपनी अंतरात्मा से कह सकती हूँ कि वो इस समय भी हमारे बीच मौजूद हैं। ऐसी ख्याति है उनकी। कहते हैं जब इंदिरा गांधी उनसे आशीर्वाद लेने गई तो उन्होंने कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था, खाली एक पंजा उसके सर पे रखा और इंदिरा गांधी जी ने तब से अपना चुनाव चिन्ह पंजा रखा। हम कार्यक्रम को आगे गति देते हुए मैं आदर आग्रह करती हूँ हमारी विशिष्ट अतिथि श्रीमती शशि प्रभा जी, आप कृपया हम सबका अपने विचारों से मार्गदर्शन करें। आइए। नमस्कार। मैं सबसे पहले अखिल भारतीय राज्य ज्योतिष शोध संस्थान को धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे आज यहाँ बुलाया और कुछ बोलने का समय दिया। आज कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय श्री नरोत्तम पुजारी जी, मुख्य अतिथि श्री अवधेशाचार्य जी, श्रीमान सुरेश मिश्रा जी, पंडित चंद्रशेखर जी, मैं आप सब लोगों का अभिनंदन करती हूँ। मैं चूंकि जंतर मंतर में काम कर रही हूँ तो मैं जंतर मंतर के बारे में ही बताना चाहूंगी, क्योंकि मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूँ और आप लोगों के साथ बैठ के मैं कुछ सीखना ही चाहती हूँ। यहाँ पे जंतर मंतर, जंतर का मतलब होता है इंस्ट्रूमेंट और मंत्र का मतलब होता है फॉर्मूला। इसका मतलब हम इन इंस्ट्रूमेंट्स के साथ में कुछ प्रयोग करके कोई वहां पे कोई रिजल्ट निकालें और फिर उससे कुछ हम बता सकें कि एग्जैक्टली ये यंत्र क्या काम कर रहा है। इसी को जंतर मंत्र कहते हैं। आकाश में अवस्थित ग्रह नक्षत्रों का भला बुरा प्रभाव पृथ्वी के वातावरण, प्राणियों, वनस्पतियों तथा ऋतु परिवर्तन पर पड़ता देखा गया तो प्राचीन काल के मनीषियों ने इस संबंध में अधिक खोज करने का निश्चय किया। इसके लिए सर्वप्रथम यह जानना आवश्यक समझा गया कि आकाश में घूमते ग्रहों की स्थिति को समझा जाए कि वे कब कहाँ स्थित होते हैं। यह कार्य आरंभिक दिनों में लंबी नलिकाओं के सहारे होता था एवं इस प्रकार जो निष्कर्ष निकाले जाते थे उनके आधार पर ग्रह गणित की विधाएं निर्मित की गई। लंबे समय तक इस गणितीय आधार पर ही ज्योतिषीय गणनाएं की जाती रही। तारों, नक्षत्रों, ब्रह्मांड को जानने के लिए भारत में वेधशालाओं के निर्माण का सिलसिला शुरू हुआ। तब भारत के विद्वान समूची धरती को अपना घर समझते थे तथा इसके लिए वो केवल भारत में नहीं बल्कि पूरे विश्व में वेधशालाओं का निर्माण कर रहे थे। भारतीय विद्वानों ने ज्योतिष के लिए उपयुक्त भौगोलिक स्थिति यूनान को समझा और वेधशालाओं का अभिनव सिलसिला उसी भूमि में शुरू किया। बाद में अन्य जगह भी वेधशालाओं का निर्माण हुआ। आज वर्तमान में सबसे प्राचीन वेधशाला जो 15वीं शताब्दी में
समरकंद में बनाई गई थी, उलुग बेग ने बनाई थी, वो विद्यमान है। इसके बाद में भारत में ही वेधशालाएं बनाई गई हैं। वेधशाला में बने शंकु, धूप घड़ी, रेत घड़ी, घंटी यंत्र आदि यंत्रों को जहां समय निर्धारित किया जाता था, वहीं इससे सूर्य और चंद्र की गति पर भी नजर रखी जाती थी। वर्षों के प्रयोग और प्रयासों के बाद भारतीय ज्योतिषियों ने पंचांग का निर्माण किया और दूरस्थ स्थित तारों की गणना की। आकाश को मुख्यतः 27 नक्षत्रों में बांटा गया और प्रत्येक नक्षत्र समूह को हमारी आकाश गंगा